गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सोनम, राधे राधे, अमित नमस्ते। चलिए, जैसा हमने लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें जो हमारा पॉइंट चल रहा था फलों का अध्ययन, उसको कंप्लीट किया था। और मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आज की जो हमारी क्लास होगी वो अब तक हमने जो भी 12 या 13 फल पढ़े हैं उनकी रिवीजन के बारे में होगी। आज हम उन सभी फलों का एक ही क्लास के अंदर रिवीजन करेंगे। सारे फलों को हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे ताकि हमें सारे फल पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं। अंकित गुड इवनिंग, राजेश राधे राधे। चलिए, जैसा मैं आपको बता दूं, बेसिकली हमारे सिलेबस में अभी तक हमने कितने फलों का अध्ययन किया है, कितने फल हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं। पहले हम उनका नाम देखते हैं। यहाँ जनरली एक तो हम क्या पढ़ते हैं, आम। अब आप लोग इसको एक अलग पेज में लिखते जाना क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है ये पॉइंट आज का। उसके बाद में अगर बात में दूसरा क्या था, पपीता। पपीता के बाद अगर तीसरे पॉइंट पर बात करूं तो कौन सा फल था, केला। केला के बाद अगर मैं बात करूं तो नींबू। नींबू के बाद अगर हम बात करें तो संतरा। संतरा संतरा के बाद अगर हम बात करें तो अमरूद। अमरूद अमरूद के बाद अगर हम बात करें तो अनार। अनार अनार के बाद मान लो अगर हम बात करें तो एक अंगूर। अंगूर के बाद मान लो हम बात करें तो बेर। बेर बेर के बाद मान लो अगर हम बात करें तो खजूर। और खजूर के बाद अगर मान लो हम बात कर रहे हैं तो आंवला। आंवला और फिर इसके अलावा एक फल हमारा और था, उसका नाम मैं और इंक्लूड करूंगा, वो फल था हमारा बी। ऑब्वियसली मुझे लगता है सारे के सारे फल हमारे इसमें इंक्लूड हो गए हैं। कितने फल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल अगर हम बात करें तो ये 12 फल हैं जो हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट और 12th तीनों के सिलेबस में केवल इतने ही फल हमारे इंक्लूड होते हैं। अब जनरल वे में सबसे पहली चीजें हमें यहां से क्या पूछी जाती हैं, सबसे पहला पॉइंट हमें यहां से आता है इनके नाम और इनके कुल। तो पहले मैं सीधा सा उसी पॉइंट पर चर्चा करूंगा, फिर हम इनकी आगे की बातें पढ़ेंगे। जनरल वे में अगर मान लो मैं नाम की बात करूं तो आम का नाम क्या होता है, हम ऑब्वियसली जानते हैं मेंजीफेरा इंडिका। आम का तो जनरल कोई व्यक्ति होगा वो भी जानता है क्योंकि हमारी जो नामकरण प्रणाली दी लीनियस ने, उसने आम का ही एग्जाम्पल लिया सबसे पहले। फिर अगर मैं बात करूं पपीता, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा कैरी का पपाया। इसका क्या हो गया, कैरी का पपाया। फिर मैं अगर केला की बात करूं तो मूसा पैराडिसिया का। मूसा पैराडिसिया का। पैराडिसिया का। इसके बाद में नेक्स्ट बात करूं नींबू का क्या होगा, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। फिर अब मान लो मैं थोड़ा सा और नेक्स्ट चलूं आगे, संतरा। इसका क्या होगा, सिट्रस रेटिकुलेटा। सिट्रस रेटिकुलेटा। फिर अगर मान लो मैं नेक्स्ट बात करूं यहां अमरूद। अमरूद का क्या होगा, तो बेसिकली हम कह सकते हैं सीडियम। सीडियम गुआजावा। सीडियम गुआजावा। उसके बाद में अगर बात करूं अनार, अब अनार का क्या होगा, पूनिका ग्रेनेटम। पूनिका ग्रेनेटम। इसके बाद में अंगूर की बात करूं विटिस विनीफेरा। विटिस विनीफेरा। फिर हम थोड़ा सा और आगे चले, नेक्स्ट बेर का क्या होगा, चेंज कर लेते हैं, नया नीचे तो इसका फुल होता है जिजीफस मोरिशियाना। जिजीफस मोरिशियाना। मोरिशियाना। इसके बाद में नेक्स्ट बात करूं खजूर, फिनिक्स डिक्टिलीफेरा।
फिनिक्स डिक्टिलीफेरा, डिक्टिलीफेरा। इसके बाद अगर हम आंवला की बात करें तो इसका हम बोलते हैं फाइलेंथम इम्बलिका, फाइलेंथम, फाइलेंथम इम्बलिका, या हम इसको क्या बोलते हैं, इम्बलिका ऑफिसिनेलिस, ठीक है, फाइलेंथम इम्बलिका। नेक्स्ट क्या बचा, बील, बील को क्या बोला जाता है, एगली मार्मेलोस, एगली मार्मेलोस। पहली चीज जो हमें एग्जाम में पूछी जाती है वो क्या है, वो इनके बॉटनिकल नेम है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो इनके बॉटनिकल नेम से हमें पूछा जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट में कहां से बनेगा, थोड़ा सा फिर गौर करेंगे। दूसरा पॉइंट फिर हमें बनता है इनके कुल से। तो जनरल वे में इनके कुल, किसी के कुल तो इनके नाम से स्पष्ट है, आम का कौन सा कुल है, तो बेसिकली में याद रखेंगे एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी, ठीक है सर, एनाकार्डियेसी हो गया। पपीता, कैरी का पपाया, तो कौन सा है इसका, कैरिकेसी, कैरिकेसी। अगर मैं केला की बात करूं, म्यूजेसी, मूसा पेराडिसे का तो म्यूजेसी हो गया। नींबू की और संतरा दोनों की बात करूं, इन दोनों का कौन सा है, इन दोनों का रूटेसी है, रूटेसी। अगर मैं अमरूद की बात करूं, क्या है, सीडम ग्वाजावा, मिर्टेसी, मिर्टेसी। इसके बाद अगर मान लो अनार की बात करें, पुनिका गिरनेटम, तो इसका क्या हो गया, पुनिकेसी हो गया, पुनिकेसी। फिर अगर मान लो हम अंगूर की बात करें, विटिस विनिफेरा, तो कौन सा होगा, विटेसी, नाम से स्पष्ट है, विटेसी। अब कौन सा है, बेर, जिजीफस मोरिशियाना, इसका कौन सा होता है, रेहमनेसी, कौन सा होगा, रेहमनेसी होगा। अगर मैं बात करूं खजूर, कौन सा होता है, पोमी, पोमी, या हम इसको क्या बोलते हैं, एरिकेसी, क्या हो जाएगा, पोमी या एरिकेसी हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं आंवला, आंवला का क्या होता है, U4BAC, U4BAC होता है, आंवला का U4BAC हो गया। नेक्स्ट मान लो मैं अगर बात करूं बील, अब बील का क्या होगा, बील का ऑब्वियसली रूटेसी होगा, ये नींबू वर्गीय है, तो क्या हो गया, रूटेसी। अब ये हमारी दो चीजें कंप्लीट हुई फलों के बारे में। सबसे पहले में पॉइंट कहां से पूछा जा सकता है वो चीज हमने यहां देखी। पॉइंट पूछा कहां से जाएगा, तो बेसिकली हमें इनके नाम और इनके कुल पूछे जाएंगे। तो पहला पॉइंट अपना बिल्कुल फिनिश हुआ नाम और कुल का। एक हमें फल और आता है, ध्यान रखना, वो मैंने आपको कल करवाया होगा, कौन सा है, लेहिसुआ। अगर हम लेहिसुआ की बात करें तो उसका नाम क्या होता है, बेसिकली हम लिखेंगे कार्डिया मिक्सा, आप नीचे नोट कर सकते हो, मेरे में जगह नहीं है, कार्डिया मिक्सा। और उसके अगर हम कुल की बात करें तो कुल कौन सा होगा, बोरेंगनेसी, लेसुआ का कार्डिया मिक्सा, और कुल कौन सा हो जाएगा, बोरेंगनेसी हो जाएगा। तो पहले दो पॉइंट अपने कंप्लीट हुए, नाम और इनके कुल का। अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलूं, तो नेक्स्ट में पॉइंट कहां से पूछा जाता है प्रश्न, नेक्स्ट में प्रश्न पूछा जाएगा, ये जो फल है हमारे, इनके उत्पत्ति स्थान। अब ध्यान रखना, अब हमारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां से शुरू होंगी। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनके उत्पत्ति स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्पत्ति स्थान, जनरल वे में हम उत्पत्ति स्थान सभी का अलग अलग कैसे याद रखेंगे, तो पहले कुछ इंपोर्टेंट है और यूनिक है, उनका हम देखते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, कुछ फल तो हमारे ऐसे हैं जिनका उत्पत्ति स्थान कहां है, अमेरिका है, अमेरिका, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिको। अब अमेरिका या मैक्सिको कौन कौन से फलों का है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, एक तो अमरूद है, अमरूद का उत्पत्ति स्थान क्या है, अमेरिका या मैक्सिको। दूसरी में अगर बात करूं पपीता, पपीता का उत्पत्ति स्थान क्या है, अमेरिका या मैक्सिको। फिर अगर मैं बात करूं, कुछ फल हमारे ऐसे जिनका उत्पत्ति स्थान कहां है, जनरल में मैं कह दूं यहाँ इराक, ये दो इंपोर्टेंट है, इराक। अब इराक या खाड़ी प्रदेश किसका है, तो ये आप लोग याद रखोगे, ये खजूर का है, इराक। कल मैंने एक आपको बताया होगा, दूसरा क्या है, ईरान, ईरान। और ये ईरान किसका है, तो बेसिकली ईरान आप लोग जानते हो, कल बताया मैंने, ये अनार का है। इसके बाद में अगर बात करूं यहां नेक्स्ट, तो एक हम यहां पढ़े चीन। अब चीन किसका है, तो बेसिकली आप याद रखोगे जो संतरा है, संतरा, संतरा का उत्पत्ति स्थान क्या है, चीन है। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला, तो एक सवाल हमें और आ सकता है, आर्मेनिया, आर्मेनिया। अगर मान लो हम आर्मेनिया की बात करें तो आर्मेनिया किस किस का उत्पत्ति स्थान है,
तो आर्मेनिया है आपका सीधा सीधा अंगूर का, किसका हो गया, अंगूर का हो गया, अंगूर। सर फिर कौन सा पॉइंट, अब जितने भी फल हमारे बचे हुए हैं इनके अलावा उन सभी का क्या है, भारत है। सर भारत कौन कौन से फलों का है, तो मैं अगर बात करूं जैसे नींबू है, नींबू का उत्पत्ति स्थान क्या होगा, बेसिकली भारत होगा। मैं अगर बात करूं केला का, क्या होता है, भारत और मलाया होता है, तो केला का भारत होगा। मैं अगर बात करूं इसके अलावा और कौन सा बचा है हमारा, आंवला, आंवला का उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत है। मैं अगर बात करूं बील, बील की उत्पत्ति कहां से मानी गई है, भारत से मानी गई है। इनके अलावा जो भी फल हमारे बचेंगे उनकी उत्पत्ति कहां से होगी, भारत से होगी। इंपोर्टेंट हम याद रखेंगे, अमेरिका में कौन है, पपीता और अमरूद, इराक में कौन है, खजूर, ईरान में कौन है, अनार, चीन में कौन है, संतरा, आर्मेनिया में कौन है, अंगूर, बाकी सभी कहां पर बैठे हैं, बाकी सभी भारत में बैठे हुए। तो ये हमारा एक पॉइंट कौन सा क्लियर हुआ, इनके उत्पत्ति स्थान का क्लियर हुआ। ठीक, अब हम थोड़ा सा एक नेक्स्ट पॉइंट मान लो और लेते हैं। अब सपोज करो मैंने इनका नेक्स्ट जो पॉइंट लिया, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा गुणसूत्र का, इसका है गुणसूत्र का। आपको गुणसूत्र पूछे जाते हैं बेसिकली, मैंने लिखाई भी है सभी में आपको। अब अगर मान लो हम इनके गुणसूत्र के पॉइंट में बात करें तो कैसे में याद रखेंगे गुणसूत्र, अब आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे, थोड़ा सा आप लोग देखोगे। जनरल वे में अगर मैं बात करूं यहाँ गुणसूत्रों में, तो एक तो कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनमें 2n बराबर 18 होते हैं। अब किस किस में 2n बराबर 18 होंगे तो ध्यान रखना। एक तो मैं अगर बात करूं नींबू, नींबू, दूसरी में अगर बात करूं संतरा, तीसरी में बात करूं बील, बील, चौथी में बात करूं पपीता, पपीता, पांचवी बात करूं अनार। ये 5 फल तो आपके एक ही बार में सिलट गए। इन पांचों फलों में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो इनमें 2n बराबर 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने होंगे, 2n बराबर 18। किस किस में, नींबू है, संतरा है, बील है, पपीता है, अनार है। कितने, 2n बराबर 18। दूसरी अगर मैं बात करूं यहां दूसरे पॉइंट पर, दूसरा समझो मेरा पॉइंट, दूसरा एक अगर मैं बात करूं मान लो आम और अंगूर। अब आप याद रखना, आम और अंगूर इन दोनों में 2n बराबर कितने गुणसूत्र होते हैं, तो इन दोनों के अंदर 2n बराबर 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इनमें हम कहेंगे कि आम और अंगूर में 2n बराबर 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर अब मैं थोड़ा सा और नेक्स्ट चलूं, नेक्स्ट मान लो मैं अगर बात करूंगा अब अमरूद, ठीक है, अमरूद। और आप लोग याद रखोगे अमरूद में 2n बराबर 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने होंगे, 22। इसके बाद मान लो मैं अगर बात करूं केला, केला, और केला केला में 2n बराबर कितने, 3n बराबर कितने गुणसूत्र होते हैं, त्रिगुणित होता है। 3n बराबर इसके अंदर 33 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऐसे ही मान लो मैं अगर यहां बात करूं बेर, बेर, अब बेर में क्या होता है, 4n होता है, और 4n बराबर कितने गुणसूत्र होते हैं, 48 गुणसूत्र होते हैं। सर बचा क्या, अब बच गया अपने पास में खजूर। चलिए अब मान लो किसकी बात कर ले, यहां खजूर की बात कर ले, खजूर। अब खजूर में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो खजूर में ओबियसली 2n बराबर 36 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने होंगे, 36 होंगे। तो ये हमारे कुछ फल और उनमें क्या हो गई, गुणसूत्रों की संख्या कंप्लीट हो गई जो आपको पूछी जाएगी। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है बिल्कुल कंप्लीट होगा। 5 फल हमारे इसमें हो गए, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। आपके सारे के सारे फल मुझे लगता है बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए, गुणसूत्रों की संख्या हो गई। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट आगे और चले, तो अगला पॉइंट में क्या आएगा, ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा जाएगा बेसिकली इनके फल प्रकार, और ये भी बिल्कुल सिंपल है, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, एक साथ एक रूप में हम सभी को देखेंगे। जनरली अगर हम फल प्रकार की बात कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा गौर करना। हमारे 3 फल तो ऐसे हैं जिनका फल प्रकार क्या होता है, ड्रप या अस्टिल होता है, ड्रप या अस्टिल। और ड्रप या अस्टिल कौन कौन से फलों का होता है, बस यही आपको याद रखना है। पहले तो कौन कौन से फल आएंगे, इसमें 3 फल आएंगे,
एक तो मैं अगर बात करूं आम है, दूसरी में अगर बात करूं तो बेर है, तीसरी अगर मैं बात करूं तो खजूर है। आम हो गया, बेर हो गया और खजूर हो गया। इन तीनों का फल प्रकार क्या होगा? ड्रप्यास्टिल। इसके अलावा जितने भी हमारे फल हैं सभी का फल प्रकार क्या होता है? सरस या बेरी होता है। बस उस सरस का टाइप अलग हो सकता है। जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा मैं और आगे की तरफ आपको लेके चलूं तो मान लो हम बात करें यहां नींबू वर्गीय, उनका क्या होता है? हेस्पेरेडियस। हेस्पेरेडियस। और ये हेस्पेरेडियस क्या है? सरस होता है। ये भी क्या है? सरस है। और हेस्पेरेडियस सरस किसका होता है? ये होता है नींबू वर्गीय फलों का। जैसे मैं अगर बात करूं नींबू है, संतरा है, और मैं अगर बात करूं तो बील है। नींबू, संतरा और बील का क्या हो जाएगा? हेस्पेरेडियस सरस हो जाएगा। इसके अलावा फिर अगर मान लो मैं बात करूं, एक आता है हमारे पास में बिलुष्ठा सरस। अब ये जो बिलुष्ठा है ये भी क्या है? सरस है। अब बिलुष्ठा सरस जो होता है वो किसका? वो होगा सर अनार का। ये भी सरस का प्रकार है, तो ये अनार का हो गया। एक अगर मैं बात करूं, हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल, या फिर इसको भी सामान्य रूप से क्या बोलते हैं? सरस बोलते हैं। कैप्सूल या सामान्य सरस, तो ये किसका होता है? ये आपका आंवला का होगा। कैप्सूल या सामान्य सरस होगा। फिर अगर मैं बात करूं प्रॉपर हम सरस या बेरी किसको कहेंगे? अब हम केवल सरस या बेरी की बात करें, प्रॉपर सरस या बेरी हम किस किस फल को कहेंगे? तो अब जितने भी हमारे पास में बचे हुए फल है, हमारे टोटल 12 फल है हमारे सिलेबस में। इनमें से अगर अब मैं पपीता की बात करूं, अब मैं अगर केला की बात करूं, अब मैं अगर अंगूर की बात करूं, अब मैं अगर अमरूद की बात करूं, तो ये जो फल है इनको प्रॉपर रूप से हम क्या कहते हैं? सरस या बेरी कहते हैं। तो अगर अब आपसे फल प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर थिंकिंग होगी कि ड्रप्यास्टिल तो किसको कहेंगे? आम, बेर और खजूर को। हेस्पेरिडियस सरस नींबू, संतरा, बील हो गया। बिलुष्ठा अनार हो गया। कैप्सूल सरस या आंवला हो गया, ठीक है। और सरस या बेरी प्रॉपर किसमें आएगा? पपीता, केला, अंगूर और अमरूद में क्या आ जाएगा? सरस या बेरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमारे कंप्लीट। 2 पॉइंट हमने पहले कंप्लीट किए और 3 पॉइंट हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। एक उत्पत्ति स्थान, एक गुणसूत्र और एक क्या हो गया? फल प्रकार। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं अगले पॉइंट पर चलूं, नेक्स्ट पॉइंट में कौन सा आएगा? हमें सीधा सीधा सा एक प्रश्न आएगा यहां खाने योग्य भाग का। हम इसको भी देखेंगे सभी में क्या होता है। खाने योग्य भाग। अब मान लो अगर हम खाने योग्य भाग की बात करें, वैसे तो हम जानते हैं सभी फलों में कौन सा भाग खाया जाता है, लेकिन एक साथ हम सभी का एक बार और देख लेते हैं। जनरली अब हम यहां देखें, बेसिकली सोनम, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, हाँ बिल्कुल। अब देखो खाने योग्य भाग पहले हम देख लेते हैं। मान लो आम और पपीता। अब आम और पपीता दोनों ही फल ऐसे हैं जिनमें जो फल के बीच में बीज होते हैं या गुठली होती है वो नहीं खाते और ऊपर का छिलका नहीं खाते। तो इन दोनों का जो खाने योग्य भाग है वो क्या है? बेसिकली हम याद रखेंगे इनका खाने योग्य भाग होता है मध्य फल वित्ती। क्या होता है? मध्य फल वित्ती। और इस मध्य फल वित्ती को हम क्या कहते हैं? बेसिकली इसको कहा जाता है मीजोकार्प। क्या होगा? मध्य फल वित्ती या मीजोकार्प होगा। दूसरी फिर अगर मैं बात करूं, एक इंपोर्टेंट आता है अपने पास केला। अब केला में ऊपर का छिलका नहीं खाते हैं, बीच वाला भाग खाते हैं। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? इसको बेसिकली बोलते हैं मध्य व अंत फल वित्ती। क्या बोला जाता है? मध्य व अंत फल वित्ती। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे मध्य व अंत फल वित्ती बोल देंगे, ठीक है। ऐसे ही में अगर बात करूं, एक इंपोर्टेंट और आता है हमारे पास बेर। अब बेर इसका जस्ट उल्टा है। बेर में हम ऊपर का भाग खाते हैं, बीच का भाग खाते हैं, लेकिन अंदर का भाग नहीं खाते। तो यहां क्या खाया जाता है? यहां खाया जाता है बाह्य व मध्य फल वित्ती। बाह्य व मध्य फल वित्ती,
बाय अ मध्य फल वित्ती खाते हैं। इंपोर्टेंट एक पॉइंट जो हमारा बनता है वो पॉइंट बनता है अपना अनार से। अब अगर हम अनार की बात करें तो बेसिकली पता है अनार में हम क्या खाते हैं, अनार में हम खाते हैं बीज चोल। क्या खाते हैं? बीज चोल। और इस बीज चोल को क्या बोला जाता है? तो बेसिकली हम इसको बोल देते हैं एरेल। क्या खाते हैं? बीज चोल या एरेल खाते हैं। इसके बाद एक हमारे आते हैं नींबू वर्गीय फल, जैसे नींबू है, संतरा है, बील है। नींबू, संतरा और बील, इनमें क्या खाया जाता है? तो इनमें बेसिकली हम खाते हैं रसीले प्लेसेंटल रेसे। रसीले प्लेसेंटल रेसे। तो नींबू वर्गीय फलों का जो खाने योग्य भाग हुआ वो क्या हुआ? रसीले प्लेसेंटल रेसे हुआ। अब यहां फिर जो हमारे अन्य फल बचते, अब ध्यान रखना, अन्य हमारे जो फल बचे जैसे अंगूर बचा है, आंवला बचा है, खजूर बची है। अब इन अन्य फलों में हम एक ही बात पढ़ते हैं और वो बात है फल वित्ती। वैसे तो ज्यादातर फलों में हम फल वित्ती पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे अब फल बचे हुए उनमें हम क्या खाते हैं? फल वित्ती खाते हैं। जितनी भी फल वित्ती है वो हम खाते हैं। अब फल वित्ती या कोई में हम क्या कर देते हैं? पेरिकार्प कह देते हैं। एक अमरूद में हम जरूर स्पेशल नाम पढ़ लेते हैं कि पुष्पासन। अमरूद में क्या पढ़ते हैं? थैलेसम, थैलेमस या पुष्पासन, एक अलग नाम पढ़ लेते हैं। बाकी सभी में हमारा ये सेम हो गया। तो ये अपना अगला पॉइंट भी क्लियर हुआ। खाने योग्य भाग का आम पपीता में मध्य फल वित्ती होगी, केला में मध्य व अंत फल वित्ती होगी, बेर में बाह्य और मध्य फल वित्ती होगी, अनार में बीज चोलिया एरिल होगा, नींबू वर्गीय फलों में रसीले प्लेसेंटल रेसे होंगे और अन्य सभी में क्या हो जाएगी? फल वित्ती हो जाएगी। तो ये भी अपना पॉइंट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे और अगर हम नेक्स्ट चलें तो आगे अब जो अगला पॉइंट हमारा होगा वो कौन सा होगा? नेक्स्ट हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं फल एवं इनके उपनाम। अब हम क्या करते हैं? इनके उपनाम की बात करते हैं जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। उपनाम ध्यान रखना, मैं एनसीईआरटी के अलावा आपको एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला। यह सारी की सारी जो बातें चल रही है हमारी वो एनसीईआरटी की, ठीक है। अब अगर हम उपनाम की बात करें तो कुछ फलों के उपनाम आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जैसे मैं आम के संबंध में अगर बात करूं तो आम को हम क्या कहते हैं? एक तो बेसिकली आपको पता है इसको राष्ट्रीय फल कहा जाता है, एक इसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय फल कहेंगे। दूसरी अगर मैं बात करूं इसे हम क्या कहेंगे? फलों का राजा। फलों का राजा भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं एक इसको क्या कहते हैं? हम बाथरूम फल भी कहते हैं, बाथरूम फल। और एक इंपोर्टेंट बात याद रखना, आम जो है वो हमारे भारत के अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल है, ठीक है। एक तो आम की बात हो गई। दूसरी अगर बात करूं मान लो मैं पपीता की, वैसे आपके एनसीईआरटी में नहीं है इसका पॉइंट, लेकिन मैं आपको लिखा देता हूं। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है मेलन ट्री। पपीता को हम क्या बोलते हैं? मेलन ट्री बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मान लो अगर मैं बात करूं या संतरा की, संतरा, संतरा को क्या कहा जाता है आपके एनसीईआरटी में? इसको कहा गया है मैंड्रिन। इसको क्या कहा गया है? इसको मैंड्रिन कहा गया है। फिर अगर मैं और थोड़ा सा आगे चलूं, नेक्स्ट आगे अगर मान लो बात करूं बील, बहुत इंपॉर्टेंट है नाम इसका। जनरली बील को हम एनसीईआरटी में क्या कह रहे हैं? तो इसको कहा जाता है श्रीफल। क्या कहा जाता है? श्रीफल। या फिर इसको हम कह रहे हैं बेलपत्र। क्या कह रहे हैं? बेलपत्र। या फिर हम इसको क्या कह रहे हैं? बंगाल क्वींस। क्या कह रहे हैं? बंगाल क्वींस कह रहे हैं। तो इसको इन नामों से हमारी एनसीईआरटी में पुकारा गया है। फिर अगर हम और आगे चले, नेक्स्ट एक इंपोर्टेंट फल और है और वो है केला। केला। अब मान लो हम केला के संबंध में अगर बात करें, अब केला में कैसे कैसे में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा केला के संबंध में अगर हम बात करें तो एक तो हम इसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। क्या बोलते हैं? कल्प वृक्ष बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी में है। एक इसको क्या बोलते हैं? एडम्स फिग। एडम्स फिग एनसीईआरटी में दिए हुए नाम। एक अगर बात करें इसको क्या कहेंगे? एप्पल ऑफ पैराडाइज। एप्पल ऑफ पैराडाइज इसको कहेंगे। ये सारे नाम आपको इसके मिल जाएंगे, एप्पल ऑफ पैराडाइज, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलो, एक दो फलों के और हैं हमारे पास। चलिए
एक अगर हम मान लो अमरूद की बात करें, अमरूद को हमारी एनसीईआरटी में क्या कहा गया है? अमरूद को कहा गया है सीधा उष्ण फलों का राजा। क्या कहा गया? उष्ण जलवायु का सेब। उष्ण फलों का राजा नहीं, उष्ण जलवायु का सेब। इसको हम बोलते हैं बेसिकली एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। उष्ण जलवायु का सेब यानी एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स हम इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैं अगर बात करूं मान लो यहां बेर के संबंध में, बेर, और बेरों को क्या कहा गया है? तो बेरों को बेसिकली कहा गया है गरीब का फल, गरीब का फल, या हम इसको गरीब का सेब भी कहते हैं, या इसको क्या कहा जाता है? उष्ण फलों का राजा। क्या कहते हैं? उष्ण फलों का राजा इसको कहा गया है। ठीक है, फिर अगर मैं एक फल आपको और बता दूं, जनरली आंवला, आंवला, और आंवला को क्या कहा जाता है? तो आंवला को बेसिकली हम बोलते हैं इंडियन गूजबेरी। क्या कहा जाता है? इंडियन गूजबेरी कहा जाता है। तो ये कुछ फलों के उपनाम हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और हमें परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जनरल वे में कहां से शुरू करेंगे हम? आम से, राष्ट्रीय फल हो गया, फलों का राजा हो गया, बाथरूम फल हो गया। पपीता की अगर हम बात करें तो मेलेंट्रियम इसको कहेंगे। संतरा की अगर हम बात करें तो इसको मैंड्रीन कहा जाएगा। बील की अगर हम बात करें, श्रीफल है, बेलपत्र है, बंगाल क्वींस है, इन नामों से इसको जाना जाएगा। केला को हम क्या कहेंगे? कल्पतरू है, एडम्स फिग है, एप्पल ऑफ पैराडाइज है। नेक्स्ट में अगर अमरूद की बात करें, इसे उष्ण जलवायु का सेब कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बेर की बात करें, इसे गरीब का फल कहते हैं, इसे उष्ण फलों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम आंवला की बात करें तो इसे इंडियन गूजबेरी के नाम से जाना जाता है। तो कुछ फलों के जो नाम आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो सारे हमारे ये हो गए। तो ये पॉइंट भी अपना क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ चलूं, जो हमने अभी तक 12 फलों में पढ़ा है वो सारी चीजें हम यहाँ एक ही क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली अब मैं बात करूं, एक क्वेश्चन हमें आएगा विटामिन सी के संबंध में, और ये बहुत इंपोर्टेंट होगा, विटामिन सी। अब मान लो हम किसकी बात कर रहे हैं? फलों में विटामिन सी के संबंध में जो मुख्य बिंदु हैं उनकी बातें कर रहे हैं। अगर हम विटामिन सी के संबंध में बात कर रहे हैं तो सबसे इंपोर्टेंट यहाँ 4 फल हमारे दिए हुए हैं। एक तो कौन सा है? आंवला है, ध्यान रखना, आंवला। दूसरी अगर मैं बात करूं तो कौन सा है? दूसरा फल है आपका फिर अमरूद, अमरूद। तीसरा फल कौन सा है फिर आपका? बेर, बेर। बेर के बाद चौथा फल कौन सा है? पपीता। इन 4 फलों में हमें विटामिन सी वाला प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा? बिल्कुल क्लियर होगा। जर्नल वे में अगर हम आंवला के संबंध में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आंवला में विटामिन सी कितनी होती है? 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। ठीक है, फिर अगर मैं अमरूद की बात करूं तो कितनी होगी? 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। ठीक है, फिर अगर मैं बेर की बात करूं तो कितनी होगी? 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। ठीक है, फिर अगर हम पपीता के संबंध में बात करें कितनी होती है? 85 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। हमारी एनसीईआरटी में 4 फल है ऐसे हैं जिनमें विटामिन सी मेंशन की हुई है, और वो चारों के चारों फल आपके ये हो गए। इनके अलावा विटामिन सी जो है वो नींबू वर्गीय फलों में भी पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कुछ हमारे में अगर हम बात करें तो विटामिन ए भी मेंशन की हुई है। अगर मान लो हम किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन ए की बात कर रहे हैं। विटामिन ए कौन कौन से फलों में मेंशन की है, कैसे में सवाल आ सकता है? तो बेसिकली ये पॉइंट भी अब हमें ध्यान रखना है। 2 ही फल यहां मेंशन किए हुए हैं विटामिन ए के। एक तो मैं अगर बात करूं तो आम, आम, और एक अगर मैं बात करूं तो पपीता। दोनों फलों में विटामिन ए का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब बेसिकली अगर मान लो हम आम की बात करें तो हमने खूब पढ़ा है, आम में कितनी होती है? 4800 IU विटामिन ए पाई जाती है। वहीं अगर मैं पपीता की बात करूं, पपीता में क्या होगा? पपीता में 2500 IU विटामिन ए पाई जाती है। तो विटामिन ए के संबंध में भी हमारी चर्चाएं बिल्कुल खत्म। आम और पपीता, आम में 4800 IU और पपीतों में कितनी हो गई? 2500 IU हो गई। इसके अलावा विटामिन ए अन्य फलों में भी पाई जा सकती है। जितने भी हमारे पीले आकार के हम फल पढ़ते हैं उनमें विटामिन ए होती है। तो अन्य फल में आप मात्रा नहीं दी हुई है,
लेकिन याद रख सकते हो यहाँ पे एक तो कौन सा है, बेसिकली अगर हम बात करें तो केला है। केला सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होती है, विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक हमारे फलों के उत्पाद भी हमें आ सकते हैं। बेसिकली अगर हम कुछ इंपोर्टेंट उत्पादों की बात करें तो कुछ यहाँ पर भी हम विचार करेंगे क्वेश्चनों का। जनरल बीमे में अगर बात करूं तो एक सबसे इंपोर्टेंट अगर हम बात करें जैसे पपेन। अब पपेन वाला जो उत्पाद है वो किससे बनाया जाता है, ऑब्वियसली हमने पढ़ा था सर ये पपीता से बनाया जाता है। जनरली में अगर बात करूं सर छुआरा किससे बनाया जाता है, छुआरा, तो छुआरे के संबंध में भी हमने पढ़ लिया। सर छुआरा किससे बनाते हैं, एक तो हमने पढ़ा था कि छुआरा खजूर के सूखे फलों से भी बनाया जाता है, और एक हमने पढ़ा था कि सर हम बेर को सुखा करके भी छुआरा बना सकते हैं, बेर से भी बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं सर शराब कौन से फल से बनाई जाती है, तो जितनी भी शराब बनाई जाती है उसमें 85% जो फल उपयोग होते हैं वो कौन से हैं, वो बेसिकली अंगूर है। अंगूर के कुल उत्पादन का 85% उपयोग कहाँ होता है, शराब में होता है। इसके बाद में अगर बात करूं किशमिश किससे बनाई जाती है, किशमिश, तो किशमिश बनाने में कौन से फल का उपयोग होता है, ये आप याद रखोगे, अंगूर का उपयोग होता है। किशमिश में किसका होगा, अंगूर का होगा। नेक्स्ट मान लो मैं अगर बात करूं जेली बनाने में कौन सा फल सबसे उत्तम है, जेली में तो ये हम हमेशा से जानते हैं कि सर अमरूद से सबसे उत्तम जेली बनाई जाती है। सर फलपानक सबसे अच्छा किससे बनाया जाता है, फलपानक, तो फलपानक सबसे अच्छा किससे बनाया जाएगा, तो ये आपका ऑब्वियसली हम जानते हैं संतरा से बनाया जाता है। फलपानक किससे बनेगा, संतरा से बनेगा। ऐसे ही मैं बात करूं चॉकलेट और फिग बनाने में, जैसे चॉकलेट है, मैं अगर बात करूं फिग है, फिग, मैं अगर बात करूं आटा है, इसको बनाने में किसका उपयोग होता है, तो बेसिकली हम जानते हैं केला से क्या बनाया जाता है, चॉकलेट है, आटा है, फिग है, चिप्स है, ये सभी किससे बनाए जाते हैं, चॉकलेट इससे बनाए जाते हैं। आगे अगर मैं दो इंपोर्टेंट पॉइंट और बता दूं, एक आपसे इंपोर्टेंट सवाल जो मैंने कल भी आपको बताया था, कुष्ठ रोगी, कुष्ठ रोगी के लिए सबसे उपयुक्त जो फल माना जाता है वो कौन सा है, वो पर हम सीधा सीधा याद रखेंगे कौन सा है, अनार है। अनार किसके लिए उपयोगी है, तो ये कुष्ठ रोगी के लिए उपयोगी है। एक में आपको और बता दूं, एक पॉइंट आपको और पूछा जा सकता है, जो मार्मेलोसिन नामक औषधीय पदार्थ है, मार्मेलोसिन, वो किसमें पाया जाता है, फिर हम याद रखेंगे ये मार्मोलेसिन किसमें होगा, सर ये बील में पाया जाता है। मार्मेलोसिन किसमें पाया जाएगा, तो ये बील में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हमारे और हैं जो हमें फलों के संबंध में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मुझे लगता है यहां तक की बातें क्लियर होंगी। अभी हमने पूरी कंप्लीट नहीं की है बातें, अभी तो हम आधे टॉपिक पर ही पहुंचे हैं। अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे सारे फलों की। ठीक है, अब यहां तक अगर कंप्लीट है तो थोड़ा सा हम और आगे की तरफ अभी चलते हैं। नेक्स्ट, आपका अगर कोई डाउट आता है तो आप बीच में पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने किसमें आपको बताई थी उस दिन फोटो खींच के, उनमें से देख लेना, एनसीईआरटी में सारी दी हुई है आपकी। अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलूं मैं अगले पॉइंट पर। आगे में सवाल कहां से आएगा, आगे एक सवाल हमें जलवायु वाला पूछा जाता है, जलवायु वाला। अब जलवायु वाला एक इंपोर्टेंट सवाल मान के चलो आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर साल आता है, हर साल आता है तो इंपोर्टेंट ही है। कैसे सवाल आएगा मैं आपको एक दो एग्जाम्पलों के संबंध में बताऊंगा। एक तो हम कह सकते हैं कुछ फल तो कैसे होते हैं हमारे, उष्ण जलवायु के होते हैं, कुछ फल हमारे कैसे होते हैं, उपोष्ण जलवायु के होते हैं। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। और कुछ फलों में हमें क्या दिया हुआ है, कुछ फलों में हमें दिया हुआ है उष्ण व उपोष्ण, ऐसे उष्ण व उपोष्ण, जिनमें दोनों हैं उनके सवाल तो कभी आपको आएंगे नहीं, इन दोनों में से आपको प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सा गौर करना है तब मेरी बात पर। जनरली अगर मैं उष्ण जलवायु में बात करूं और उपोष्ण बात करूं, पहले हम उपोष्ण को पढ़ते हैं। उपोष्ण में कौन कौन सा आएगा, एक तो आप याद रखोगे आम, और एक आपकी एनसीईआरटी में जो अनार है उसको भी उपोष्ण में मार रखा है। तो आम और अनार इन दोनों को हमने कहां ले लिया, बेसिकली उपोष्ण जलवायु में ले लिया। ठीक है, इसके बाद में उष्ण व उपोष्ण में बात करूं तो जो भी हमारे नींबू वर्गीय फल हैं, कौन से फल है हमारे, नींबू वर्गीय फल, हम नींबू वर्गीय फलों को कहां ले लेते हैं, तो इनको बेसिकली ले लेते हैं हम उष्ण व उपोष्ण दोनों मौसम में। फिर बचा क्या हमारे, उष्ण फल बचे। उसमें सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है, एक तो मैं अगर बात करूं बेर है, एक में अगर बात करूं तो पपीता है, एक में अगर बात करूं तो केला है। बेर है, पपीता है, केला है, ये कैसे है, ये आपके उष्ण जलवायु के हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो अमरूद है, अमरूद।
नेक्स्ट में अगर बात करूं तो खजूर है, गर्म जलवायु यानी उष्ण जलवायु का पौधा है, खजूर है। अब एक और मैं आपको बता दूं, बेसिकली आंवला को हम कहा मान लेते हैं, उपोष्ण जलवायु, वैसे कई बार इसको गर्म जलवायु में भी माना जाता है। एक अंगूर को भी हम कहा मान लेते हैं, उष्ण उपोष्ण जलवायु में मान लेते हैं, ठीक है। अब इनमें जो शुरुआत के एग्जाम्पल है वो हमारे इंपोर्टेंट है, ठीक है। हम ध्यान रखेंगे, मैं प्रश्न पूछा जाता है कि उष्ण जलवायु का फल कौन सा है, तो बेर है, पपीता है, केला है, अमरूद है, ये उष्ण जलवायु में। और ये प्रॉपर किस जलवायु का है, प्रॉपर ये गर्म जलवायु का पादप है। प्रॉपर किसका है, ये प्रॉपर गर्म जलवायु का पादप है, उष्ण के साथ साथ उष्ण गर्म भी होगी, ठीक है। आम प्रॉपर उपोष्ण जलवायु का है, कई बार क्वेश्चन आपको आ चुका है। उष्ण और उपोष्ण दोनों का सवाल आपको कभी आया नहीं है, अगर आएगा भी तो नींबू वर्गीय फल है वो आपके उष्ण और उपोष्ण दोनों में आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो बात करें जितने भी हमारे फल हैं उनमें हमें एक पॉइंट और पूछा जाएगा। एक पॉइंट किसका पूछा जा सकता है, रोपण दूरी के संबंध में। रोपण दूरी हमने सब में पढ़ी है, अब सभी को हम एक साथ भी पढ़ लेते हैं। जनरली अगर हम फलों की रोपण दूरी की बात करें तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं, जैसे आम का जो रोपण है, आम का वो कितनी दूरी पर होता है, 10 इंटू 10 मीटर की दूरी पर होता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं यहां जो हमारे पास आंवला है, खजूर है, खजूर है, इसके बाद में अगर बात करूं बेर है, इनका रोपण कितनी दूरी पर होता है, तो इनका रोपण 8 इंटू 8 मीटर की दूरी पर होता है। ऐसे ही मैं बात करूं हमारे पास में जो नींबू है, नींबू है, संतरा है, बील है, नींबू है, संतरा है, बील है, अमरूद है, अमरूद, इनका रोपण कितनी दूरी पर होगा, तो 6 इंटू 6 मीटर की दूरी पर होता है। एक अगर मान लो मैं यहां बात करूं नेक्स्ट अनार, अब अनार का रोपण कितनी दूरी पर हम करते हैं, तो बेसिकली आप याद रखोगे सर इसका रोपण हम 5 इंटू 5 मीटर की दूरी पर करते हैं। फिर अगर मैं बात करूं 3 इंपोर्टेंट फल हमारे पास है, पपीता है, केला है और अंगूर है, इनका रोपण हम कितनी दूरी पर करते हैं, तो ऑब्वियसली इनका कितना माना जाता है, 3 इंटू 3 मीटर की दूरी पर करते हैं। तो अगर हमें सवाल रोपण दूरी के संबंध में पूछा जाएगा तो बिल्कुल हमारे सामने सारी बातें कंप्लीट हैं। अब इसमें से कुछ इंपोर्टेंट बातें भी हैं, जैसे आम का हो गया, लेकिन आम में एक आम्रपाली भी आती है, कौन सी आती है, आम्रपाली। अब इसका रोपण कितनी दूरी पर करते हैं, तो 2.5 इंटू 2.5 मीटर की दूरी पर करते हैं। सवाल ये आपको पूछा जा सकता है। ऐसे ही मैं एक पॉइंट आपको और बता दूं, जो अमरूद है, अमरूद बेसिकली किसकी बात करें, अमरूद की। अमरूद में एक विधि आती है आपकी मीडो आर्चर्ड, अमरूद में कौन सी विधि आती है, मीडो विधि। तो मीडो विधि के द्वारा कितना करते हैं, तो बेसिकली 2 इंटू 1 मीटर की दूरी पर करते हैं, ठीक है, अमरूद में। और एक अमरूद में आपसे सघन रोपण पूछा जाए, सघन, तो कितनी दूरी पर करते हैं, ये आपका 6 इंटू 3 मीटर की दूरी पर करते हैं, 6 इंटू 3 मीटर की दूरी पर करते हैं। तो ये सवाल भी आपको यहां से आ सकता है। एक आपको कहां से आएगा, पपीता में, ध्यान रखना पपीता की किस्म होती है पूसा नन्ना, पूसा नन्ना। पपीता में पूसा नन्ना का जो रोपण किया जाता है वो 1.25 इंटू 1.25 मीटर की दूरी पर किया जाता है। तो सवाल आपको यहां से भी पुट हो सकता है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका रोपण दूरी के संबंध में क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अब आपका जलवायु वाला पॉइंट भी क्लियर है और आपका रोपण दूरी का जो पॉइंट है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब मैं थोड़ा सा और अगर आगे की तरफ बढ़ूं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर, तो नेक्स्ट हम एक दो पॉइंट और देखेंगे। यहां बेसिकली एक पॉइंट हमें जो इंपोर्टेंट आ सकता है और आता है, हर साल हमें प्रश्न आता है, वो पॉइंट हमें इनमें प्रवर्धन का भी आता है। जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए सभी फलों में वो सभी हम पढ़ेंगे एक बार दोबारा से। अब जनरली अगर मान लो हम प्रवर्धन की बात करें तो प्रवर्धन के संबंध में कैसे हमें सवाल आएंगे। हमने 12 फल पढ़े अभी तक, उन 12 फलों की देखेंगे। बेसिकली सबसे पहले मैं आम की बात करूं, आम, आम के संबंध में मैंने 3 बातें आपको बताई होंगी शुरुआत में ही। तीनों बातें हम यहाँ एक बार और देख लेते हैं। तीनों बातों में क्या क्या होगा वो भी हम देख लेंगे। एक तो हम क्या पढ़ते हैं, आम का व्यावसायिक प्रवर्धन, क्या पढ़ते हैं,
आम का एक हम व्यावसायिक प्रवर्धन पढ़ते हैं, और व्यावसायिक प्रवर्धन आम में किस विधि के द्वारा होता है? तो बेसिकली हम सब लोग जानते होंगे अब तक कि सर ये विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। आम का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होगा? विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होगा। सर अगर मैं बात करूं प्रवर्धन की नई विधि कौन सी है, प्रवर्धन की नई विधि कौन सी है, तो नई विधि कौन सी होगी? एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग। कौन सी है? एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग है, स्टोन ग्राफ्टिंग। और ये कहां अपनाई जाती है? तो ये बात भी याद रखना, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में अपनाई जाती है। सर फिर ये क्या है? अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं, उत्तर भारत में जो आम का प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो इनारचिंग के द्वारा होता है। किसके द्वारा हुआ? इनारचिंग। और इनारचिंग को हम क्या कहेंगे? इसको बेसिकली कहा जाता है भेंट कलम। तो ये आम के प्रवर्धन के संबंध में इतनी बातें हमें पूछी जाएगी। फिर अगर मैं दूसरे फल पर चलूं, दूसरा फल कौन सा है? मान लो मैं अगर बात करूं दूसरा फल संतरा, और संतरा का प्रवर्धन ऑब्वियसली हम जानते हैं किसके द्वारा होता है? सर टी कलिकायन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? टी कलिकायन के द्वारा होगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं संतरा के अलावा नींबू, अब नींबू का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? गूठी या बीज, गूठी या बीज के द्वारा होता है। ठीक है सर अगर मैं पपीता की बात करूं, पपीता, इसका प्रवर्धन किसके द्वारा होगा? बेसिकली इसका प्रवर्धन बीज द्वारा होता है। मैं अगर यहां केला की बात करूं, केला, अब केला का जो प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होगा? तो ऑब्वियसली फिर हम याद रखेंगे इसका प्रवर्धन सकर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सकर्स के द्वारा। और इन सकर्स का जो उपयुक्त वजन है वो कितना होगा? वो होगा आपका 500 से लेकर के 750 ग्राम। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि केला के प्रवर्धन हेतु उपयुक्त सकर्स का वजन, तो 500 से 700 ग्राम। एक बात मैंने आपको उसी समय बता दिया कि दो प्रकार की सकर्स होती है, एक तो पतली और लंबी होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? स्वाड सकर्स या तलवार सकर्स। एक चौड़ी पत्ती वाली सकर्स होती है जिन्हें वाटर सकर्स कहा जाता है। जल्दी फल पतली और लंबी सकर्स में आते हैं, इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं? स्वाड सकर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में और बात करूं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर एक इंपोर्टेंट क्या है? खजूर। अब अगर मान लो मैं खजूर की बात करूं, अब खजूर का प्रवर्धन किसके द्वारा होगा? तो हम जनरल वे में याद रखेंगे सर ऑफशूट के द्वारा होगा। और यहां भी हमें प्रश्न पूछा जाएगा कि खजूर का जो उपयुक्त ऑफशूट है उसका न्यूनतम वजन कितना होता है। आपके एनसीईआरटी को अगर हम फॉलो करें तो जो न्यूनतम वजन होगा वो कितना होगा? 6 किलोग्राम होगा। खजूर के ऑफशूट का न्यूनतम वजन कितना होता है? तो 6 किलोग्राम होता है। और एक पौधा अपने जीवन काल में 8 से 20 क्या देता है? ऑफशूट पैदा करता है। एक पौधा अपने जीवन काल में 8 से 20 ऑफशूट पैदा करता है। इसके बाद में नेक्स्ट चलो अगला कौन सा पॉइंट बचा हुआ है? बेर। बेर की अगर हम बात करें तो हमें ऑब्वियसली पता है छल्ला कलिकायन के द्वारा होता है, रिंग बडिंग जिसको बोलते हैं, छल्ला कलिकायन, या इसको क्या बोलेंगे? रिंग बडिंग बोलेंगे। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूं आंवला और बील, आंवला और बील, आंवला और बील दोनों का किसके द्वारा होता है? दोनों का होता है पेच बडिंग या पेबंद कलिकायन। पेच बडिंग या हम इसको क्या बोल सकते हैं? पेबंद कलिकायन बोल सकते हैं। और इसमें हमारा कौन सा बचा है? अंगूर और अनार, दोनों का ध्यान रखना। किसकी बात कर रहे हैं हम? एक तो अंगूर है, अंगूर, और दूसरा कौन सा है? अनार। अंगूर और अनार दोनों का किसके द्वारा होता है? दोनों का तना कलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? दोनों का तना कलम के द्वारा होगा। तो ये हमारे इंपोर्टेंट फल और उनके जो हमें प्रवर्धन की विधियां पूछी जाती हैं वो क्या होगी? कंप्लीट। अगर हमें अनार में प्रवर्धन की नई विधि पूछे तो क्या हो जाएगा? एयर लेयरिंग हो जाएगी। और अगर मैं केला में प्रवर्धन की नई विधि पूछे तो क्या हो जाएगी? ऊतक संवर्धन। खजूर में प्रवर्धन की नई विधि पूछे तो क्या हो जाएगी? ऊतक संवर्धन हो जाएगी। ठीक है, ये सवाल भी हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब ये हमारा प्रवर्धन वाला जो पॉइंट था वो भी क्या हो गया? बेसिकली कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो प्रवर्धन की बात अभी हमारी क्या हुई? बिल्कुल फिनिश हुई। अब थोड़ा सा मैं आपको और नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ा के ले चलूं तो नेक्स्ट में कैसे और सवाल आ सकते हैं यहां से?
थोड़ा हम और बात करेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट जो हमारा बनेगा वो बनेगा प्रूनिंग से। किससे बनेगा? प्रूनिंग। प्रूनिंग या हम इसको क्या बोलते हैं? काट छांट बोलते हैं। प्रूनिंग या काट छांट। ध्यान रखना यहां से कैसे प्रश्न बनेगा, आपको सारी चीजें फिल्टर होने वाली हैं आज। जनरल वे में एक सवाल तो ये पूछ लेगा कि प्रूनिंग की सर्वाधिक आवश्यकता कौन से फल में होती है? सर्वाधिक आवश्यकता, प्रूनिंग सबसे ज्यादा आवश्यक कौन से फल में है? सर्वाधिक आवश्यक तो किसमें है? एक तो बेर है और एक अगर बात करूं तो अंगूर है। बेर और अंगूर में क्या होती है? इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। फिर इंपोर्टेंट तो हमें समय पूछा जाता है। अगर हम समय के संबंध में बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना जो बेर है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, बेर, बेर में जो प्रूनिंग की जाती है वो कब की जाती है? बेर में प्रूनिंग होती है 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक। कब होती है? 15 अप्रैल से 15 मई, या हम इसको क्या कह देते हैं? या हम इसको कह देते हैं ग्रीष्म काल में। 15 अप्रैल से 15 मई या हम क्या कहेंगे? ग्रीष्म काल में कहेंगे। फिर हमें सवाल कहां से आएगा? अंगूर से। अब मान लो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है अंगूर। अंगूर, अंगूर में शायद आपको ध्यान हो, मैंने दो तरह की प्रूनिंग आपको बताई। अब दो तरह की प्रूनिंग, एक तो कौन सी बताई मैंने? एक तो हम बोलते हैं फॉरवर्ड प्रूनिंग, फॉरवर्ड प्रूनिंग, और एक को हम क्या बोलते हैं? बैक या फाउंडेशन प्रूनिंग। क्या कहेंगे? बैक या फाउंडेशन प्रूनिंग। ठीक है। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अंगूर में जो फॉरवर्ड प्रूनिंग की जाती है वो तो की जाती है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। और उसके बाद अगर मैं फाउंडेशन या बैक प्रूनिंग की बात करूं, कब की जाती है? ये की जाती है आपकी अप्रैल मई में। कब की जाती है? तो ये आपकी अप्रैल और मई माह में की जाती है। सीधा सीधा सा सवाल हमें यहां से एग्जाम में पुट आउट कर लेता है। इसके बाद में थोड़ा सा और रेस चलूं एक इंपोर्टेंट फैक्ट पर। वो इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है? वो इंपोर्टेंट फैक्ट फिर आपका आएगा आंवला के अंदर कि आंवला में प्रूनिंग कब की जाती है। तो बेसिकली आपको पता है आंवला कब से कब तक सुसुप्तावस्था में रहता है? आंवला अप्रैल यानी मई से लेकर के पूरा अगस्त तक सुसुप्तावस्था में रहता है। तो कब इसमें प्रूनिंग होगी? मई से अगस्त तक। आंवला में कब प्रूनिंग क्रिया करेंगे? मई से लेकर के अगस्त तक इसमें प्रूनिंग की क्रिया की जाएगी। फिर इसके बाद में हमारे जितने भी अन्य फल हैं, ये इंपोर्टेंट बात है, जितने भी हमारे अन्य फल हैं उनमें प्रूनिंग के लिए सबसे जो अच्छा समय है वो क्या है? वो दिसंबर जनवरी है। क्या है? दिसंबर जनवरी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आम में प्रूनिंग के लिए सबसे अच्छा समय दिसंबर जनवरी है, संतरा में प्रूनिंग कब की जाती है? दिसंबर जनवरी में। अनार में प्रूनिंग कब होगी? दिसंबर जनवरी में। तो वो बाकी इसके अलावा जितने भी हमारे फल बचते हैं उनमें हम प्रूनिंग कब करते हैं? सर हम करेंगे इनमें दिसंबर और जनवरी माह में। ये सीधा सीधा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारी कहानी जो प्रूनिंग के संबंध में थी ये भी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। एक सवाल में यहां आपको और नोट करा दूं जो आपको पूछा जा सकता है। बेसिकली अगर हम बात करें यहां अंगूर की, तो अंगूर में एक स्पेशल पॉइंट और है। वो स्पेशल पॉइंट क्या है? वो स्पेशल पॉइंट है संधाई। अंगूर में क्या होता है? संधाई की क्रिया होती है। ठीक है। जनरली अगर हम अंगूर में संधाई की बात करें तो कितनी विधियां हैं? 4 विधियां हैं। अंगूर में संधाई कितनी विधियों के द्वारा होती है? 4 विधियों के द्वारा होती है। एक तो हमने कौन सी पढ़ी? शीर्ष विधि, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं निफिन विधि, जिसका विकास विलियम निफिन ने किया, निफिन विधि। तीसरी अगर मैं बात करूं टेलीफोन तार विधि, टेलीफोन तार विधि या टेलीफोन विधि बोलते हैं इसको। और एक कौन सी आती है? एक आती है हमारी पांडाल या परगोला बोलते हैं, पांडाल विधि। ठीक है। अब हमें एक सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है, एक तो सीधा पूछ लेगा कि अंगूर में संधाई की विधि कौन सी है? तो ये चारों है। एक प्रश्न पूछ लेगा अंगूर में संधाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो इनमें से जो सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी है? वो है बेसिकली पांडाल विधि। सबसे ज्यादा जो उपज हमें प्राप्त होती है
वो पांडाल विधि में प्राप्त होती है। तो सवाल यहां से आपको जो है इस प्रकार का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये हमारी यहां से भी इंपोर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, फिनिश हुआ। अब कुछ आपकी क्रियाएं हैं इंपोर्टेंट, वो क्रियाएं भी आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, क्रियाएं भी पूछेगा आपसे। अब क्रियाएं कौन कौन सी हैं हमारी जो फलों से संबंधित हैं, थोड़ा सा मैं उनको आपको दिखा दूं। एक तो मैंने कल ही आपको पढ़ाई निपिंग की क्रिया, ठीक है, कल कौन सी क्रिया पढ़ाई मैंने आपको, निपिंग की क्रिया। पहले नाम लिख दूं मैं आपको। एक हम कौन सी पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं बेंडिंग की क्रिया, बेंडिंग, ठीक है। एक हम कौन सी पढ़ते हैं, रिंगिंग की क्रिया पढ़ते हैं, कौन सी पढ़ते हैं, रिंगिंग की क्रिया करते हैं, ठीक है। एक हम कौन सी पढ़ते हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक हम प्रॉपिंग पढ़ते हैं, प्रॉपिंग। एक हम कौन सी पढ़ते हैं, मेटोकिंग पढ़ते हैं, मेटोकिंग, मेटोकिंग भी हमने पढ़ी है। फिर अगर मैं बात करूं फिर हम कौन सी क्रिया पढ़ते हैं, मेटोकिंग हो गई, प्रॉपिंग हो गई, और एक अगर बात हो तो रेपिंग हो गई, रेपिंग की क्रिया भी हम पढ़ते हैं, कौन सी हो गई, रेपिंग। एक में अगर बात करूं डिसकरिंग की क्रिया भी पढ़ते हैं, डिसकरिंग, डिसकरिंग। एक अगर बात करूं सन क्यूरिंग की क्रिया भी पढ़ते हैं, सन क्यूरिंग, सन क्यूरिंग की क्रिया भी पढ़ते हैं, ठीक है। एक अगर मैं बात करूं तो एक हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली मिलारेंडेज। वैसे वो क्रिया नहीं है, एक प्रभाव है जिसको हम पढ़ते हैं, मिलारेंडेज, मिलारेंडेज, या हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे अलग से, ठीक है, मिलारेंडेज को अलग से पढ़ लेंगे। अब थोड़ा सा इसको देख लो, बस आपके लिए इंपोर्टेंट है उस तरीके से। जनरल वे में निपिंग क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि जो अनार का पौधा होता है, अनार के शीर्ष भाग को काटना, अनार के शीर्ष भाग को हटाना या काटना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है निपिंग। मैंने कल ही आपको बताया था कि जब अनार की साइड वाली शाखाओं की वृद्धि करनी होती है तो इसके शीर्ष भाग को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो वो क्रिया क्या है, वो क्रिया बेसिकली निपिंग है। नेक्स्ट में अगर बात करूं बेंडिंग क्या होती है, बेंडिंग की जाती है अमरूद में, और हम क्या करते हैं, अमरूद की शाखाओं को झुकाना, क्या है, अमरूद की शाखाओं को झुकाना। और अमरूद की शाखाओं को झुकाने की क्रिया क्या कहलाती है, बेसिकली वो क्रिया कहलाती है बेंडिंग। फिर अगर मैं थोड़ा सा और नेक्स्ट चलूं आगे, अगला क्या है, रिंगिंग। रिंगिंग क्या है, जो हमारी अंजीर होती है, अंजीर, ध्यान रखना, एक तो अंजीर है, एक में अगर बात को तो हम अंगूर में भी करते हैं, एक में अगर बात को तो हम बेर में भी करते हैं, एक में अगर बात को हम अनार में भी कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम छाल उतार देते हैं, छाल उतारना, डाली से छाल उतार देते हैं। छाल उतारने से क्या होता है, फलन अच्छा होता है, तो वो क्या है, रिंगिंग है। इंपोर्टेंट किसकी है, ये अंजीर की क्रिया है। इसके बाद में थोड़ा सा और नेक्स्ट चलूं, क्रॉपिंग की क्रिया किसमें की जाती है, बेसिकली केला में की जाती है। और केला में क्या होता है, पुष्प गुच्छों को सहारा देना, जो फूल के गुच्छे होते हैं उनको हम क्या देते हैं, सहारा देते हैं। तो पुष्प गुच्छों को सहारा देना, केला में पुष्प गुच्छों को सहारा देना बेसिकली क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा आपका क्रॉपिंग। फिर अगर मैं बात करूं मेटोकिंग क्या है, तो ये भी कहां होती है, केला में। तो केला के तने को काटना, केला में तने को काटना क्या कहलाता है, बेसिकली ये कहलाता है मेटोकिंग, ठीक है। इसके बाद मैं रेपिंग की बात करूं, अब रेपिंग क्या है, रेपिंग है केला में, अब केला का जो पुष्प गुच्छ होता है उसको ढकना, केला में पुष्प गुच्छ को ढकना, वो क्या कहलाता है, वो रेपिंग कहलाती है। पुष्प गुच्छ को ढकना क्या कहलाएगा, रेपिंग कहलाएगी। फिर मैं अगर डिस्करिंग की बात करूं तो ये बेसिकली सुखाना होता है, और इंपोर्टेंट रूप से किसमें करते हैं, खजूर में करते हैं। तो खजूर को सुखाना, खजूर को, अरे ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो आपकी केला में ही होती है, केला में। और केला में क्या होती है, अनावश्यक सकर्ष को हटाना, केला में अनावश्यक सकर्ष को हटाना, अनावश्यक सकर्ष को हटाने की क्रिया क्या कहलाएगी, तो ये क्रिया कहलाएगी डिसकरिंग। और हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, 2,4-D अथवा पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। अब ये सनक्यूरिंग की जो क्रिया है बेसिकली हम करते हैं खजूर को सुखाने की क्रिया, खजूर को सुखाना, ये क्या है, ये बेसिकली सनक्यूरिंग की क्रिया हम खजूर में करते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्रिया हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती है फलों से संबंधित, ये आपके सामने आ गई, ठीक है। इनमें से भी आपको सवाल आ सकता है, ये सारी हमने फलों के अंदर पढ़ी है। अब मैं थोड़ा सा अगर और आगे की तरफ चलूं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर, तो और हमें कौन सी चीज पूछी जा सकती है, एक अगर मैं बात करूं तो एक में प्रमुख पूछी जाएंगे कायिक विकार,
ऐसे रोग जो किसी तत्व विशेष या किसी कमी के कारण होते हैं वो क्या होते हैं, वो कायिक विकार होते हैं। अब कायिक विकार अभी तक हमने जितने भी फल पढ़े हैं उनमें कौन कौन से पढ़े हैं, एक बार सभी को देख लेते हैं जो हमें पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। जनरल वे में अगर मैं बात करूं, पहले हम आम की बात करें तो आम में एक हमने क्या पढ़ा, एकांतर फलन। मैं सभी को बता दूंगा, अभी आपको पहले हम नाम लिख लेते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, हमने क्या पढ़ा, काला धब्बा या ब्लैक टिप, काला धब्बा या ब्लैक टिप। तीसरी में अगर बात करूं, हमने क्या पढ़ा, स्पॉन्जी उतक, स्पॉन्जी उतक जो एनसीईआरटी में है, केवल हम उसी की चर्चा करेंगे, ठीक है, स्पॉन्जी उतक। एक हम कौन सा पढ़ते हैं, फल फटना, ये सभी फलों में पाया जाता है, फल फटना, फल फटना, ठीक है। और कौन सा है, और मैं अगर कहूं तो ब्राउजिंग या भूरापन, जो कि पूछा जा चुका है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, ब्राउजिंग। एक में अगर बात करूं तो डाइबैक, डाइबैक। एक में अगर बात करूं तो लिटिल लीफ, लिटिल लीफ। एक अगर मैं बात करूं तो ये है आपको मिलारेंडेज, इसको हम यहां पढ़ते हैं, मिलारेंडेज एक कायिक विकार है। एक में अगर बात करूं तो कॉल्यूर, ये भी एक कायिक विकार है, अवस्थाएं होती हैं ये कायिक विकार की दोनों, ठीक है। एक में अगर बात करूं तो शॉर्टबेरी, शॉर्टबेरी। एक में अगर बात करूं तो पिंकबेरी, पिंकबेरी। एक हम और लिख सकते हैं यहां पे थोड़ा सा जगह करके, चलिए अब एक हम कौन सा लिख लेते हैं यहां, चलो शॉर्टबेरी हो गया, पिंकबेरी हो गया, एक आता है हैन एंड चिकन। ये कुछ कायिक विकार हैं जो हमें फलों से संबंधित पूछे जाते हैं। अब इनमें से कैसे कैसे में सवाल आते हैं थोड़ा सा हम गौर करेंगे। जनरली देखो, एकांतर फलन किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है आम में। एकांतर फलन होता क्या है, एक वर्ष फलों का आना, दूसरे वर्ष फलों का ना आना। हमें प्रश्न पूछा जाता है कि आम में एकांतर फलन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा है हम किसके द्वारा करते हैं, इसका नियंत्रण करते हैं पैक्लोब्यूटाजोल के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, पैक्लोब्यूटाजोल के द्वारा इसका जो कंट्रोल है किया जाता है, ये सवाल हमें आता है। दूसरी फिर में अगर बात करूं, दूसरा क्या है, काला धब्बा, ये भी किस में होता है, ये भी आम में होता है। इसके संबंध में इंपोर्टेंट बात यह है, ये कहां होता है, ईंट के भट्टों के नजदीक होता है, ईंट के भट्टों के नजदीक। जहां पर आम के बगीचों के नजदीक में ईंट के भट्टे होते हैं 600 मीटर में, वहां पर ये रोग होता है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अगला, स्पॉन्जी उत्तक। अब स्पॉन्जी उत्तक भी किसका विकार है, ये भी आम का विकार है। ये किसके द्वारा होता है, ये तापमान के कारण होता है, तापमान के कारण। इसमें इंपोर्टेंट बात यह है कि सर्वाधिक पाया जाता है, वो किसमें पाया जाता है, ये अल्फांसो में पाया जाता है। अल्फांसो आम में क्या होता है, ये विकार सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद फल फटना, फल फटने की जो समस्या है वो सभी में होती है, ये आम में भी होती है, ये इंपोर्टेंट रूप से अनार में भी होती है, ये इंपोर्टेंट रूप से आंवला में भी होती है, आंवला में। और ये जो समस्या होगी वो किसके कारण होगी, तो ये आप ध्यान रखोगे, ये बोरॉन की कमी के कारण होती है, बोरॉन की कमी के कारण होती है। ये भी सवाल हमें परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट और चले अगले पॉइंट पर। अगला क्या है, ब्रोंजिंग। ब्रोंजिंग को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंजिंग को बोलते हैं भूरापन। और ये भूरापन किसके कारण आता है, ये अमरूद में आता है, पहली बात तो अमरूद में। और किसके कारण होगा, तो ये जिंक की कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण। ये भी सवाल आपको पूछा जाएगा। इसके बाद फिर मैं अगर नेक्स्ट चलूं, अगला डाइबैक, ये किस में होता है, ये आपका नींबू वर्गीय में होगा, नींबू वर्गीय में। और ये किसके कारण होगा, ध्यान रखोगे, ये कॉपर की कमी के कारण होता है, कॉपर की कमी के कारण होता है। फिर अगर मैं बात करूं लिटिल लीफ, ये भी किस में होता है, ये भी आपका नींबू वर्गीय में होता है। और नींबू वर्गीय में ये किसकी कमी के कारण होगा, ये भी हम जानेंगे, ये जिंक की कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण होता है। फिर अगर मैं बात करूं मिलारेंडेज, मिलारेंडेज और कोल्यूर, ये दोनों अवस्थाएं किसमें पाई जाती हैं, दोनों की दोनों अवस्थाएं ये अंगूर में पाई जाती हैं। अब ये दोनों अवस्थाएं हैं क्या, दोनों को समझ लो, वैसे मैंने बताया होगा आपको। जनरल वे में कह सकता हूं, अंगूर में जो फल है, फलों का छोटा रह जाना, फलों का छोटा रह जाना,
क्या होता है, मिलारेंडेज होता है। ऐसे ही मैं बात करूं अंगूर में गुच्छों से फलों का विकास ना होना, पुष्प गुच्छ से फल विकसित ना होना, पुष्प गुच्छ से फलों का विकास ना होना, क्या कहलाता है, कॉल्यूर कहलाता है। फलों का विकास न होना, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कॉल्यूर कहलाएगा। इसके बाद में अगर बात करूं शॉर्टबेरी, अब शॉर्टबेरी बेसिकली अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, जो अंगूर है ये भी अंगूर में पाया जाता है, और अंगूर में क्या होगा, फल बेस्वाद हो जाते हैं, फल क्या हो जाते हैं, बेस्वाद हो जाते हैं, तो इसमें होता है। और ये किस किस्म में पाई जाती है, ध्यान रखना, ये परलेट किस्म में पाई जाती है, ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है, तो ये समस्या परलेट किस्म में पाई जाएगी। ऐसे ही मैं बात करूं यहाँ एक इंपोर्टेंट पिंक बेरी, अब पिंक बेरी में जो अंगूर है, अंगूर, इसका जो फल है वो कैसा हो जाता है, फल गुलाबी रंग का हो जाता है, फल कैसा हो जाता है, गुलाबी। ये किसके कारण होती है, तो बेसिकली ये समस्या तापमान के कारण होती है। और कौन सी किस्म में होती है, तो बेसिकली थॉमसन सीडलेस में होती है, थॉमसन सीडलेस, उस किस्म में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं हेन एंड चिकन, ये किसके कारण होता है अंगूर में, ये बोरॉन की कमी के कारण होता है, बोरॉन की कमी। तो ये हमारे कुछ कायिक विकार हैं जो फलों के संबंध में हमें पूछे जाएंगे, और हर साल कोई एक कायिक विकार हमें पूछा जाता है। इसमें एक और बचा हुआ चिलिंग इंजरी, जो कि किसमें होती है, आंवला में होती है, कम तापमान के कारण होती है, जब हम उसका भंडारण कम तापमान पर करते हैं। बाकी आपकी एनसीईआरटी में जो भी है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड है। एक इसमें मॉल फॉर्मेशन नहीं है, मॉल फॉर्मेशन कहाँ होता है, वो आपका आम में होता है, तो उसका नियंत्रण कैसे करते हैं, तो उसका नियंत्रण NaA के द्वारा करते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, सारे के सारे फल कंप्लीट हो गए। हमने सभी फलों का रिवीजन किया था यहाँ पर, और रिवीजन में हमने जो भी इनकी इंपोर्टेंट बातें थी जो हमें एग्जाम में रेगुलर पूछी जा रही है, वो सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली। सबसे पहले हमने क्या जाना, फलों का वानस्पतिक नाम और इनका कुल जाना। उसके बाद हमने इनकी उत्पत्ति स्थान जाने, इनकी गुणसूत्र संख्या जानी, इनके फल प्रकार जाने। फिर इसके बाद हमने इनका खाने योग्य भाग जाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हमने क्या बात की, इनके उपनाम की बात की, इनको किस किस नामों से जाना जाता है। फिर हमने इनमें विटामिन ए और विटामिन सी के संबंध में बात की। फिर हमने इनके उत्पादों के बारे में भी पढ़ा, हमें यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। फिर हमने इनकी जलवायु के बारे में पढ़ा और इनकी रोपण दूरी के बारे में पढ़ा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हमने इनके प्रवर्धन के संबंध में बात की, यहाँ से भी हमें प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। फिर अगले पॉइंट पर हमने इनमें प्रूनिंग के बारे में बात की, जो काट छांट के प्रश्न इनमें से हमें पूछे जाते हैं। फिर हमने अंगूर में सनाई को भी यहाँ जान लिया। नेक्स्ट फिर अगले पॉइंट पर अपन ने इनकी प्रमुख क्रियाओं के बारे में बात की जो हमें पूछी जाती है। फिर अपन ने इनमें कायिक विकार के संबंध में भी चर्चा कर ली। अब आपका जो फलोत्पादन का पॉइंट था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। जब हम मंडे से नेक्स्ट मिलेंगे हम एग्रोनॉमी का टॉपिक, जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल साइंस, उसको लेकर के मिलेंगे, ठीक है। मंडे से जो क्लास होगी आपकी वो एग्रोनॉमी के टॉपिक के ऊपर होगी, ठीक। आज कोई सवाल आपका है तो पूछ सकते हो। जीके की क्लास कब से चालू होगी, मंडे से चालू हो जाएंगे जीके की क्लास, आज और कल के और एग्जाम इनके। सर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना प्लीज, क्या भेजना है, क्लियर है ना, ये पीडीएफ में तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सएप में। अब तुम्हारे फल बिल्कुल कंप्लीट हो गए, और फल विज्ञान में केवल एक ही पॉइंट तुम्हारा बचा हुआ है, परिरक्षण वाला, वो मैं किसी दिन आपको करवा दूंगा, प्रिजर्वेशन वाला। बाकी ये हॉर्टिकल्चर में तुम्हारी कोई बचा नहीं है, सब्जी हो गई, फल हो गए, अलंकृत बागवानी मैंने इसमें आपकी ले ली थी। अब हम एग्रोनॉमी के जो टॉपिक बचे हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद मॉडल पेपर की बुक नहीं आई घर पे, अभी हमने भिजवाई नहीं है, अभी वो तैयार हो रही है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस होने के बाद में जैसे जाएगी तुरंत आपको भिजवा दी जाएगी। सर क्लास और लगेगी क्या, साहिल चौधरी, अभी केवल एक ही क्लास है आपकी, मंडे से सारी क्लास रेगुलर होगी। सौरभ कितने दिन में आ जाएंगी, शायद कल तैयार हो जाएंगी तो आपको मंडे को डिलीवर करेंगे अपन। क्लास दोबारा लगेगी क्या, दोबारा क्यों लगेगी, एक बार कंफर्ट रहेगा तुम। चलिए
आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में मंडे को। यूट्यूब पर होगी क्लास 9 बजे से। ठीक है, थैंक यू।